सो हाय बच्चों, अगर आप सभी लोग सीयूटी 2026 का पेपर इस बार लिखने वाले हैं और परेशान हैं कि कैसे एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या एग्जाम का स्ट्रक्चर है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, क्या कट ऑफ होने वाली है, क्या सिलेबस चेंज है, इनफैक्ट ए टू जेड सारी बातें इस एग्जाम के बारे में अगर आप हर जगह देखकर परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग का एक वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि इसमें इस एग्जाम की सारी डिटेल्स मैं कवर कर चुकी होंगी और इसके बाद आपको एक भी डाउट इस एग्जाम के बारे में नहीं बचेगा। इनफैक्ट इतनी बारीकी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि आप औरों को भी बता पाओगे कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये एग्जाम इतना बड़ा क्यों है और ये इकलौता एग्जाम है जिससे आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं वेरियस यूजी कोर्सेज के अंदर फॉर वेरियस स्ट्रीम। सो यस, दैट इज सीयूईटी एग्जाम 2026 फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं डेट्स की, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म जल्दी आउट हुआ है, यानी कि 3 जनवरी से आपका जो एग्जाम है वो आउट हो चुका है फॉर्म फिलिंग के लिए और 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 31 ऑफ जनवरी लास्ट डेट है आपकी फीस पेमेंट की। तो जल्दबाजी में फॉर्म को फिल नहीं करना है, मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को 10 से 11 जनवरी के बीच में फॉर्म को आराम से फिल करना स्टार्ट करना है और किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है अगर कोई डाउट बचता है, क्योंकि इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। उसके अलावा बच्चों, करेक्शन की डेट जो खुलेगी वो 2 से 4 फरवरी के बीच में खुलेगी और जो एग्जाम अनाउंसमेंट सिटी के लिए होगा उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम की जो डेट है वो 11 से 31 मई के बीच में होने वाली है, जो कि जनरली इसी टाइम पीरियड में सीयूटी का एग्जाम होता है। यस, सो आपके पास लगभग 4 महीने। लेकिन अगर मैं एग्जाम की फीस की बात करूं तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आप लोग यहाँ पे मिनिमम जो है 3 सब्जेक्ट्स अगर सिलेक्ट करते हो तो जनरल कैटेगरी का जो फीस है वो 1000 रुपीज है, सो ऑन आपकी रिजर्व कैटेगरीज का है। लेकिन कितने पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो? 5 पेपर आप मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो और एडिशनल अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो पर सब्जेक्ट का 400 रुपीज का एक्स्ट्रा फीस है फॉर जनरल कैटेगरी। तो इन शॉर्ट अगर मैं 5 पेपर सिलेक्ट करता हूं तो जो आपका फीस पड़ता है वो लगभग 1800 रुपीज पड़ता है फॉर जनरल कैटेगरी। अब कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए ये डाउट है, तो आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि कितने सब्जेक्ट आपको किस स्ट्रीम के किस कोर्स के लिए लेना चाहिए। तो बिल्कुल भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए फॉर्म फिलिंग से पहले, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप गलत नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चुन लेते हो तो आपको डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन हो सकता है बच्चों ना मिल रहा हो। तो ये बात रही एग्जाम फीस की। अब मैं बात करती हूँ सिलेबस की। देखो यहाँ पे काफी चेंजेस देखने को मिले हैं, साल दर साल सिलेबस को चेंज किया गया है। पहले आपकी जो डिलीटेड एनसीईआरटी थी वो भी पूछी जाती थी, लेकिन अब जो सिलेबस है 3 सेक्शंस में पेपर हो रहा है, लैंग्वेज, डोमेन्स और जीएटी। लैंग्वेज में आपका जो सिलेबस है, जो भी आप लैंग्वेज चुनते हो, जहां पे 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, इंग्लिश, हिंदी जिसमें से एक है, यहाँ पे आपको पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं जिसमें फैक्चुअल, लिटरेरी और नरेटिव टाइप के पैसेजेस पूछे जाते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी और लिटरेरी एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। यहाँ पे अगेन आपकी वेरियस क्लासेस चलती है इंग्लिश की, जहां से आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो क्लास 12 एनसीईआरटी पे बेस्ड है। अगेन इसके लिए जो cud.nta.nic यहाँ पे जो वेबसाइट है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोडेड है और उसी को आपको फॉलो करना है अपने प्रिपरेशन के जोन के लिए। ठीक है, सिलेबस न्यू एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। जनरली सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं है। स्पेसिफिकली आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार चेक करना है, क्योंकि वहां पे थोड़े से चेंजेस देखने को मिले इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर। जीएटी जो है वो आपका 4 सेक्शन रखता है, जहां पे आपको क्वांटिटेटिव और आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपको जीके में भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 3 सेक्शंस के आपके मेन सिलेबस रहने वाला है, जिसको आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। अब किस बच्चे को कौन सी सेक्शन पे फोकस करना है वो जान लेते हैं। उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके एग्जाम पैटर्न की। देखो आपका जो एग्जाम है वो 3 सेक्शंस में होगा, जिसमें पहला सेक्शन लैंग्वेज का है, ठीक है, दूसरा सेक्शन क्लास 12 के डोमेन्स का है और तीसरा सेक्शन जीएटी का। बच्चों के मन में सवाल आता है हम सारे लेने जरूरी है क्या? नहीं, सारे लेने जरूरी नहीं है। डिपेंड्स कि आप लोगों का कौन सा कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन एक बात यहाँ पे इन्होंने सिंपल कर दी है, पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सेक्शन में अलग होते थे, लेकिन अब सभी सेक्शन में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो यानी कि 250 मार्क्स का आपका हर एक पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग -1 की है और सही आंसर पे आपको +5 का जो है मार्क्स मिल रहा होगा। टाइम भी सभी सेक्शंस के लिए बराबर है, यानी कि 60 मिनट का आपका एक पेपर होगा। तो यानी कि आपके मल्टीपल पेपर्स होते हैं और मल्टीपल पेपर्स आपके 60-60 मिनट के होते हैं और हर पेपर का जो टोटल मार्क्स है वो 250 मार्क्स का होता है। तो मैम मेरिट क्या 250 का होता है? नहीं, मेरिट 250 का नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस कोर्स का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें कितने पेपर लग रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। आइए इस बात को भी अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इस एग्जाम को देना क्यों चाहिए। देखो, एक ऐसा एग्जाम जो आपको 300 से ज्यादा जो है यूनिवर्सिटीज का एक्सेस दे रहा है और आपको लगभग 100 से ज्यादा कोर्सेज अगर देता है, तो हर बच्चे को डेफिनेटली एग्जाम देना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, क्योंकि हर एक स्ट्रीम के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो बीएससी में मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आप ऑनर्स कर सकते हो, चाहे आप मेडिकल हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो। बीटेक का ऑप्शन है, बी फार्मा का ऑप्शन है, बीसीए का ऑप्शन है, जो कि टॉप कोर्सेज में काउंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं आर्ट्स के बच्चों के लिए बीए हर एक सब्जेक्ट में आप कर सकते हो।
BA LLB यहाँ से कर सकते हो, B.Ed कर सकते हो। तो आई थिंक ह्यूमैनिटीज के जितने भी कोर्सेज होते हैं आप CUET के थ्रू डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर सकते हो। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, जो कि अगेन कॉमर्स का C के बाद जो मेन कोर्स होता है वो बीकॉम होता है, BBA है, BBMS है, BBE है, और हाईएस्ट कॉलेजेस चाहे वो SRCC है, चाहे वो शहीद सुखदेव है, सभी से आप CUET में एडमिशन ले सकते हो। तो अनडाउटेडली अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हैं तो CUET का फॉर्म तो आपको 110% भरना चाहिए। चाहे आप किसी और प्राइमरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको CUET का फॉर्म फिल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी CUET को एक्सेप्ट करती है। जिनमें से मेन यूनिवर्सिटी में बोलूं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सभी लोग को पता है, मेजर बच्चे इसके लिए टारगेट करते हैं। BHU है, JMI है, AU है, JNU है, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी कुछ कोर्सेज हैं जो आपको CUET के थ्रू एंट्रेंस देते हैं। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हाईएस्ट पैकेज लगता है। सो अगेन साइंस वाले बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स है, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे ऑप्शन होता है। ऑल्दो अगेन बहुत ही टफ कंपटीशन है तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कट ऑफ को बीट करने के लिए। इसके अलावा ICAR है, IPU है, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज जो टॉप यूनिवर्सिटीज है ये CUET को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज है, बट टॉप यूनिवर्सिटीज जो मेजॉरिटी बच्चे टारगेट करते हैं वो ये यूनिवर्सिटी निकल के आती है। अच्छा, अब मैं बात कर ली तो टेस्ट पेपर की, जो आपके मन में सबसे बड़ा डाउट है। मैक्सिमम 5 सिलेक्ट कर सकते हो। पेपर इस बार ऑनलाइन ही होने वाला है। मैम क्या 5 ही सिलेक्ट करने हैं, डाउट ये आपके मन में आएगा? तो नहीं, आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। देखो अगर आपके पास ऑप्शन है 10 कोर्सेज में एंट्री लेने के, तो आपको 10 कोर्सेज के ऑप्शंस लेके चलने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही कोर्स के लिए ट्राई करूंगा तो ये या तो फिर आप लोग बहुत ही रिफाइंड तैयारी करो कि आपको उस कोर्स में एडमिशन मिल ही जाए। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मुझे प्रोबेबिलिटी के तौर पे मैक्सिमम ऑप्शंस को लेके चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करना चाहिए। तो मैम कैसे डिसाइड करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? आइए सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम की बात करती हूँ। देखो 2 ऑप्शंस बेस्ट है। एक उन बच्चों के लिए जिनको बीटेक भी करना है, BSc भी करना है और सब कुछ, मतलब उनको है कि उनको सब करना है मैम, मतलब कुछ भी चलेगा जो हम कर सकते हैं। हम स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग कॉमर्स के कोर्सेज में भी जाना चाहते हैं, हम ह्यूमैनिटीज में भी जाना चाहते हैं, मतलब हम ऑप्शन लेके चलेंगे। हमारा टॉप प्रायोरिटी कुछ और है बट हम सब कुछ लेके चलना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन पहले वाला रहेगा। लैंग्वेज लेके चलिए आप लोग, इंग्लिश हिंदी जो भी है, PCM PCB जो भी आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स है उनको रखिए, और GAT को रखिए। इनसे क्या होगा कि आप मेजॉरिटी कोर्सेज में आप एलिजिबल रहोगे। कोई ऐसा कोर्स नहीं हो जिसमें आप बैठ नहीं सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट एडवाइसेबल रहेगा ये वाला कॉम्बिनेशन लेना। अब अगर कोई बच्चा बीटेक नहीं करना चाहता है, ठीक है, बीटेक के लिए जेईई का वैसे भी आपका पेपर होता ही है, आप CUET को देख रहे हो एज अ BSc एंट्रेंस, यू कैन सी एज अ BA एंट्रेंस, यू कैन सी एज अ BCom एंट्रेंस, यू कैन सी एज ISI में स्टैटिस्टिकल के लिए आप लोग को जाना है। तो उन बच्चों के लिए जो कॉम्बिनेशन रहेगा लैंग्वेज PCM PCB, ठीक है। GAT वहां पे आप स्किप कर सकते हो अगर आप 100% श्योर आप DU से बीटेक नहीं करना चाहते, या आप फॉर एग्जाम्पल BBA नहीं करना चाहते, आप BMS नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पे GAT कंपलसरी है। तो अगर आप क्लियर हो अपने दिमाग में कि GAT को मेरे को करना ही नहीं है, तो आप लोग 4 पेपर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए 5 रहेगा। अगर आप BSc करना चाहते हो तो आपका केवल मेरिट PCM PCB का लगेगा, लैंग्वेज केवल वहां पे एलिजिबिलिटी है, लेकिन आपके ऑप्शंस बढ़ेंगे, इसीलिए आपको लैंग्वेज और GAT को रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 5 पेपर रखना ही चाहिए, क्योंकि आपके मेजॉरिटी जो कॉम्बिनेशन है उसमें GAT लग रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज GAT तो फिक्स रखना है। उसके बाद अगर आपके पास मैथ्स और अकाउंट्स दोनों है तो आप दोनों ले सकते हो, और साथ में क्लास 12 का जो भी आपका डोमेन बच रहा है उसको ले लो। अगर आप दोनों में से किसी एक में ही अच्छे हो और आपके पास 4 क्लास 12 के सब्जेक्ट्स है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। 2 डोमेन्स आप बचे हुए रख लो और इन दोनों में से कोई एक रख लो, क्योंकि 3 डोमेन्स रखने हैं। अगर आपके पास दोनों में से एक ही है तो दोनों में से जो है उसको रख लो, और बचे हुए 2 डोमेन्स जो बच रहे हैं क्लास 12 के, आपकी इको होगा या फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट है वो आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके 5 टेस्ट पेपर आपके भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 5 तो रेको रखने ही चाहिए, क्योंकि 3 में आप मेजॉरिटी कॉम्बिनेशन में बैठ नहीं पाओगे। DU में एक ऑप्शन ये भी है कि आप 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के साथ बैठ सकते हो, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन मिनिमम लेके चलो और उसमें GAT ऐड कर दोगे तो बेस्ट रहेगा। अब मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं, वहां पे कॉम्बिनेशन का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बस आपके पास क्लास 12 का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है जो भी आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट है उनमें से कोई 3 सब्जेक्ट, लैंग्वेज और GAT ले लो। अगर मैथ्स है तो मैं हमेशा आपको एडवाइसेबल करूंगी कि मैथ्स जरूर लेके चलना, और बचे हुए क्लास 12 के 2 डोमेन्स। क्यों लेना है मैथ्स? क्योंकि मैथ्स कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी, आपके क्या कहते हैं मैथ्स ऑनर्स के लिए, ठीक है। मैथ्स बहुत सारे BMS जैसे आपके जो मेन कोर्सेज हैं उनमें आपको मैथ्स कंपलसरी, तो मैथ्स आप लोग के लिए एडवाइसेबल है। जिन भी बच्चों के पास है जरूर लेके चलो, क्योंकि उसमें आपको मैक्सिमम कोर्सेज मिल रहे होंगे, ठीक है। आई होप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद बारी आती है कट ऑफ की, क्योंकि इस बार की कट ऑफ बहुत बड़ा सवाल है मैक्सिमम बच्चों के लिए। देखो कट ऑफ अगेन वेरिएबल है,
मैं आज आ रही थी तो मेरे को एक बच्ची से बात हुई, वो हिंदू में है एंड शी हैज अ स्कोर ऑफ 663, तब जाके उसको हिंदू में जूलॉजी ऑनर्स मिला हुआ है, ठीक है। सो अगेन जो साइंस का कट ऑफ है वो लगभग 600 से ऊपर आपको रखना है। अब मैम ये कट ऑफ कैसे बना, क्योंकि साइंस में जो मेरिट है वो 3 सब्जेक्ट्स का लगता है, पीसीएम पीसीबी, तो 750 का टोटल स्कोर बनता है। तो उसमें से आपको मिनिमम 600 प्लस रखना है अगर आप एक अच्छे कॉलेज को, अच्छे कोर्स को टारगेट करना चाहते हो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। लास्ट राउंड तक नहीं बैठना, कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं है। सो यू नीड टू हैव अ स्कोर ऑफ 600 प्लस मिनिमम। इसको गोल लेके चलो, मतलब तीनों पेपर में 200 से ऊपर नंबर आपको टारगेट करनी है। अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हो तो लैंग्वेज कंपलसरी है, यहाँ पे लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, काउंट नहीं होगा, पेपर देना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका मेरिट 4 सब्जेक्ट्स के साथ यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन के साथ 1000 का बनने वाला है। 1000 में से 900 प्लस का स्कोर चाहिए बच्चों अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छा कोर्स टारगेट करना चाहते हो, जैसे हिंदू है, स्टीफेंस है, एलएसआर है। यहाँ पे अगर आप लोगों को एक अच्छा कोर्स चाहिए तो आप लोग का ये स्कोर होना चाहिए। देखो मीडियोकर स्कोर के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा टारगेट कर रहा है कि उसको एक ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल जाए। नोबडी टारगेट्स फॉर इट, राइट? सो यू नीड टू टारगेट द बेस्ट वन। कॉमर्स अगेन 920 मैंने बोला, इससे ऊपर भी जा सकता है फॉर कॉलेजेस लाइक एसआरसीसी, शहीद सुखदेव। सो यू नीड टू हैव अ स्कोर ऑफ 920 प्लस मिनिमम, मतलब यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट आपको स्कोर करना होगा, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स जैसी सीट मिल रही होगी, जिसके लिए मैक्सिमम बच्चे फाइट करते हैं। सो थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, आपके सामने गोल भी है, आपके सामने प्रिपरेशन का सोर्स भी है। यू जस्ट नीड टू मेक अ कॉल एंड यू नीड टू स्टार्ट राइट नाउ, तभी जाके बच्चों आप इस बार के जो पेपर है उसमें कंपटीशन को बीट कर पाओगे। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले 4 सालों में जब से सीयूटी आया है, वी हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, वी हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स, मतलब लाखों बच्चे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, जिनको हमने सिलेक्शन दिलाया, जिनको हमने अच्छे कॉलेज में पहुंचाया और जिनकी वजह से सीयूटी इतना बड़ा बन रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सेम टाइमलाइन को फॉलो करो और जो हम लोग बोल रहे हैं यू नीड टू फॉलो इट, ताकि आप लोग भी उस कैटेगरी में जाओ जिसको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, जो कोर्स आप चाहते हो, जो कॉलेज आप चाहते हो आपको मिल सके। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड्स के साथ सीयूटी की तैयारी करते हैं, तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों को साथ में कैसे प्रिपेयर करें? देखो पहली बात जो दोनों में कॉमन है वो है सिलेबस। एटलीस्ट आपके क्लास 12 के डोमेन्स का सिलेबस सेम है, तो जहां से आपको एक एडवांटेज मिलता है। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और अब सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हो, दोनों का अप्रोच सेम है कि आप पहले क्लास 12 के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि वहां से आपका बोर्ड अच्छा होगा, बोर्ड अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप सीयूटी भी अच्छा करोगे। लेकिन अगर हम बोर्ड्स भी अच्छा नहीं कर रहे और हम सोच रहे हैं बोर्ड्स के 1 महीने बाद केवल हम सीयूटी निकाल देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 महीने के टाइम पीरियड में आपको 4 से 5 सब्जेक्ट्स जिसमें जीएटी टोटली नया है, लैंग्वेज टोटली नया है, उसको प्रिपेयर भी करना है, आपको रिविजन्स भी करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी लगाना है, आपको पीवाईक्यूज भी करने हैं, नॉट पॉसिबल। प्लस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो प्रेशर बिल्ड करता है, तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आपको जनवरी एंड तक या फेब एंड तक सिलेबस खत्म करना ही करना है। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं वो फेब तक कर ले, लेकिन जो बच्चे रेगुलर है उनका जो सिलेबस है वो फेब मिड तक होना चाहिए, क्योंकि फेब मिड तक एटलीस्ट डोमेन्स हो जाए ताकि आप बोर्ड्स अच्छा करो। फिर बोर्ड्स के बाद अगेन क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो आप लोग लैंग्वेज जीएटी पे प्रॉपर्ली स्विच कर रहे होगे एंड साथ में डोमेन्स को रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि डोमेन्स आप प्रिपेयर नहीं कर सकते 1 महीने में, आप बस रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब अगेन लास्ट डिफरेंस है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अगेन बोर्ड्स का पेपर सब्जेक्टिव होता है, काफी हद तक आप उसे रिपीट भी देख रहे होते हो पीवाईक्यू के फॉर्म में, लेकिन सीयूटी का पेपर आपका सब्जेक्टिव नहीं है। पहली बात ऑब्जेक्टिव है, रिपीट होने के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े कम है, पीवाईक्यूज आपके पास है, अगेन वो भी लिमिटेड सोर्स है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो काफी हद तक कंसेप्चुअल होते हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं। अगर एनसीईआरटी पे पकड़ है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा किया हुआ है, लेकिन केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, टेस्ट सीरीज के साथ किया हुआ है, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, टाइम बेस्ड पेपर है, चॉइस बेस्ड पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप सीयूटी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो हाँ, बहुत सिमिलैरिटी है, बट दोनों का अप्रोच अलग है, दोनों में स्कोर करना, दोनों में हाईएस्ट अचीव करना अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा होगा, जिसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग मदद कर रहे होंगे। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट इज कि किस तरीके से अब आपको सीयूटी को प्रिपेयर करना चाहिए। पहली बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लियर होना चाहिए। आई होप सभी का क्लियर है, नहीं है तो स्टिल यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ड्रॉप मी अ मेल ऑन माय ईमेल आईडी व्हिच इज ayushi.sharma@ada247.com। आई मेक श्योर कि मैं सब बच्चों की मदद कर रही हूँ, क्योंकि यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और यही हम यहाँ पे करने के लिए आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, प्रिपरेशन को स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, अब इससे डिले नहीं कर सकते यार। 4 महीने का टाइम पीरियड है, बहुत बच्चों के बोर्ड्स भी हैं, तो आप लोगों को अब तो इन एंड आउट जाना पड़ेगा, तब जाके यू कैन एम फॉर अ टॉप कॉलेज। इसी साल में पहले राउंड का आपका गोल होना चाहिए, पहले राउंड में एडमिशन होना है भाई, हम वेट नहीं करेंगे तीसरे चौथे राउंड के लिए, हम नहीं जा रहे स्पॉट राउंड में। अगर ये अप्रोच के साथ बैठ रहे हो तब जाके आप बच्चों रिजल्ट और कट ऑफ को क्लियर करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस अगर मैं सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, आपको सीयूटी के पीवाईक्यूज करने, आपको एनसीईआरटी
एग्जाम्पलर करनी है और एडिशनल क्वेश्चंस जो हम करवाते हैं वो आप लोगों को करने हैं। ये बेसिक है जो आपको मिनिमम करना है, और उसके अलावा डेफिनेटली एक अच्छी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। अब ये सारी चीजें आप लोग को एक जगह मिलनी चाहिए, तब जाके आप बेस्ट स्कोर कर पा रहे होगे। ठीक है, मैं डेफिनेटली आप लोग को बोलूंगी, जितने भी बच्चे अब जुड़े हुए हैं, अब वो समय आ चुका है कि अब आप लोग को शिफ्ट कर लेना है प्रोफेशनल पढ़ाई के तौर तरीके के अंदर, आपको शिफ्ट कर लेना है एक स्ट्रैटेजाइज गाइडेंस के अंदर, क्योंकि तब जाके बच्चों एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता है। बोर्ड्स डेफिनेटली हर बच्चा थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प के साथ कर सकता है, लेकिन सीयूटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मदद चाहिए होती है अगर आप लाखों के कॉम्पिटिशन को बीट करना चाहते हो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है और सीट्स आपकी लिमिटेड है। सो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी, और इस बार इस वक्त के लिए जो सही है वो है आपकी स्ट्रीम का महापैक। सीयूटी अड्डा के करियर्स अड्डा ऐप के ऊपर आप लोगों को महापैक्स मिलते हैं जो कि हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। अब मैम महापैक क्यों लेना चाहिए, पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, उसमें आपको सारे लाइव बैचेस का एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो आपका अगर कोई चैप्टर एक लाइव बैच में छूट जाता है तो आप अगले बैच में कर सकते हो, ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। लेकिन इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्रैश कोर्स का फीचर, यानी कि जितने भी क्रैश कोर्सेज अब आपके आने वाले हैं सभी आपको महापैक में इंक्लूडेड मिलते हैं, तो आपको अलग से कोई भी क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल रिविजन का जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाता है इसी के साथ। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है जिसमें एडिशनल टेस्ट सीरीज भी होंगी, सारी टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएंगी, तो अलग से आपको टेस्ट सीरीज लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आपकी प्रिपरेशन, आपका रिवीजन, आपकी टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर्ड होने वाला है। और लास्टली जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, और काउंसलिंग के बिना बेटा आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है। उसमें गड़बड़ कर दोगे तो अच्छे नंबर होने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो काउंसलिंग का जो एक्सेस है वो भी आपको मिलता है, यानी कि आपका अब से लेके जब तक आप कॉलेज में बैठ नहीं जाते हो तब तक के सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके महापैक में कवर्ड होते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग करियर्स अड्डा के ऐप पे जाएं और ऐप पे जाके आपको सीयूटी के महापैक्स को एक्सप्लोर करें, वहां पे जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके रिस्पेक्टिव महापैक को ओपन करें, वहां पे आप लोगों को डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करना है। तो यू नीड टू पुट द कोड Y513, इसको यूज करें और अपने महापैक्स को एनरोल करें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों अब सीयूटी 2026 का जो टाइमलाइन है वो यहां से स्टार्ट होता है और आपको बेस्ट बनना है, और बेस्ट बनने के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करने की जरूरत है, और वो होती है उस प्लेटफॉर्म के साथ जो हर साल सीयूटी का बेस्ट रिजल्ट निकालता है, एंड आई प्राउडली से कि हम उसका एक पार्ट है। सो मेक श्योर कि आप लोग बेस्ट रिजल्ट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है सीयूटी के बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि सीयूटी के बारे में कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा। अगर एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से लेके आपके एग्जाम तक एक एक बात इस चैनल पे हम लोग कवर कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।